ऑल राइट, रिज जो है वो मेरे साथ मोर देन 20 years से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, एंड वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. सो रिज इज लाइक सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर कह सकते हैं आप इनको. मतलब ये हमें बताते हैं कि ये इशू है यहाँ पे कि अरे सर्वे करना है, अरे और मेरे मलिक भाई, जो और हम लोग सब मतलब वी हैव बीन टुगेदर फॉर मोर देन 22 years now, right from the end of the NLE. ठीक है, फ्रॉम द फाइनल ईयर. रिज आप लोगों को टेक्निकली स्पीकिंग आपकी ड्राइंग्स रिज ही चेक करेंगे. ठीक है, यही आपको बताएंगे कि ड्राइंग्स में कैसे स्टार्ट करते हैं. ये पूरा डिस्प्ले करेंगे. ये जो सेशन मैं, क्योंकि असल में मैंने डिजाइन शुरू किया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं बहुत हैवी ना हो जाए. Then we discussed. I had a discussion with Riz, and then he said, you know what? Let me show some drawings also. And मैं आपसे देखिए पर्पस क्या है. मेरा या उज़ैर का पर्पस ये होता है कि आप लोगों को ना बेसिक ड्राइंग आनी चाहिए. ठीक है, आप लोगों को कभी कमर्शियल ड्राइंग्स कुछ भी ड्रॉ नहीं करना. हम हाई राइज करते हैं, आपको नहीं ड्रॉ करना है. आपको कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, आपको कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि दिस इज नॉट योर वर्क. ठीक है, लेकिन आपको इतना ऑटो कैड आना चाहिए कि आप ड्राइंग में जाएं और ओवरले कर सकें, सेक्शंस रीड कर सकें, एलिवेशंस को वेरीफाई कर सकें, डायमेंशंस ले सकें, ऑफसेट कर सकें, कॉपी कर सकें. ठीक है, ये कर सकें. रेसिडेंशियल में चूंकि वहां पे लोडिंग बहुत क्रिटिकल नहीं होती, कनेक्शन फोर्सेस ज्यादा नहीं होती, तो वी आर लिटिल बिट लीनियंट. डिजाइन में तो लीनियंट नहीं है हम, लेकिन हम इस चीज में लीनियंट है कि ड्राफ्टिंग में हम भी कहते हैं कि ओके आप इसको वो करें, आप मतलब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या हो रहा है यहाँ पे. तो आपको जो है इतनी ड्राफ्टिंग आनी चाहिए कि आप रेसिडेंशियल आप ड्रॉ कर सकें, क्योंकि उसमें आप मार्कअप करके देंगे और फिर आप उसको डिजाइन करके देंगे और फिर कोई जो है वो उसको ड्रॉ करे. इट्स बैक एंड फोर्थ. हम लोग का एक्सपीरियंस ये हुआ है कि पास्ट 20 years में कि इट डजंट वर्क दैट वे. ठीक है, मुश्ताक साहब की जो मुझे बात याद आती है कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जब मेरा फर्स्ट डे था, इतना ऑटो कैड आना चाहिए कि मतलब यू शुड बी एबल टू ड्रॉ समथिंग इफ इट इज नीडेड. दैट्स इट. मतलब बट दिस इज नॉट योर प्राइमरी वर्क. ठीक है, ये तो रिज है, रिकार्डो है, ये इनका काम है. ठीक है, मार्कस है, ये एंड दे आर द बेस्ट पीपल, क्योंकि दे विल टेल यू कि ड्राइंग को कैसे रीड करना है, ड्राइंग को कैसे सेक्शंस. एक्चुअली अगर आपके साथ, लेट मी पुट दिस वे, अगर रिजवान, जिस प्रोजेक्ट पे रिजवान मेरे साथ काम करते हैं 80% तो मैं रिलैक्स होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मतलब रिज विल टेक केयर ऑफ एवरी डिटेल. He will cut the sections, he will check the dimensions, he will make sure कि everything is according to the drawings. ठीक है, 20% काम आपके हाथ में रह जाता है, आपको साइजिंग करनी रह जाती है. That's it. That's your work. लेकिन रेसिडेंशियल में मैं चाहता हूँ, मैं और जो मेरे पार्टनर है उज़ैर, वो हम सब की ख्वाहिश होती है कि रेसिडेंशियल में you should be able to draw the framing plans and foundation plan. That's it. आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन इसकी फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए आपको. ठीक है, ओके रिज, ऑल योर्स. जी मलिक भाई जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. और अभी ये जो ड्राइंग आप लोग को रिसीव हुई, आर्किटेक्चर ड्राइंग जो मलिक भाई ने एक सेंड की थी आपको बिफोर द सेशन, अब इस ड्राइंग को आप लोगों ने होपफुली आपने रिव्यू तो किया होगा आज सेशन से पहले. तो इस बारे में बताने से पहले कि ये जी आर्किटेक्चर ड्राइंग को किस तरह बिल्ड करते हैं हम इन स्ट्रक्चर फॉर्म में, वॉइस मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है या मिसिंग हो रही है? ठीक है. तो अभी इस आर्किटेक्चर ड्राइंग जो हमें रिसीव हुई है, ये बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को हम इस चीज़ को पहले एड्रेस कर सकें कि जी इसके जो आर्किटेक्चर सेक्शन और एलिवेशंस हैं, उसमें हमें स्टोरीज पहले पता चलनी चाहिए कि जी स्टोरीज कितनी है इसके अंदर. ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टोरी. पास टाइम ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग डेवलप करने से पहले. लेकिन अभी जो ये हमारे पास सैंपल आर्किटेक्चर का सैंपल आया, इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो चीज़ें ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिसके बिहाफ पे हम अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग बिल्ड कर सकें. और इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमें लेवल ऑफ हमारे स्ट्रक्चर फ्लोर और डिफरेंट जो भी हमारी स्लैब लिमिट्स चल रही है,
अपर लेवल पे वो हमें पता चल सके, ठीक है ना। तो इस ड्राइंग को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे हम लेकर आएंगे इसको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेमो छोटा सा इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर्म में आती है, जब हम कन्वर्ट करते हैं इन स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर, तो वो कैसे नज़र आती है, जिसके अंदर एक हमारा ये अभी मैं एक डिस्प्ले किया हुआ है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फाउंडेशन स्लैब ऑन ग्रेड है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा पूरा एक पैटर्न है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्राइंग या जो भी हमारी, चाहे वो कंक्रीट की हो, चाहे वो वुड स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टील स्ट्रक्चर हो, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ जो एड्रेस करनी होती है, जो उस वक़्त बिल्कुल फिक्स करनी होती है, वो होता है हमारा ड्राइंग स्केल। अगर आप ड्राइंग स्केल को मतलब आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं ज़ीरो लेवल से स्ट्रक्चर, और आपको नहीं पता कि जी आपका ड्राइंग स्केल क्या है, तो ये आपके लिए ट्रबल हो सकती है इन फ्यूचर और ड्राइंग भी हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस स्केल के ही बिहाफ पे हम सारी चीज़ें स्केल करते हैं, जिसमें हमारे डायमेंशन स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं। जितनी भी फॉर्मेटिंग है ओवरऑल, जिसमें एरो साइज़ेज़ हैं, सेक्शन मार्क हैं, डायमेंशन स्टाइल है, ये एरो टैग है, सारी चीज़ें जो आप अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है ना? ये मैं एक छोटा-सा डेमो इस वजह से दे रहा हूँ कि क्योंकि कभी भी अगर आपको कोई चीज़ इंडिपेंडेंट स्टार्ट करनी हो, डिज़ाइन के हवाले से आपको मॉडल बिल्ड करना हो अपना सॉफ्टवेयर पे, तो आपके पास एक स्केच फॉर्म होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, ना कि आर्किटेक्चर। क्योंकि आर्किटेक्चर बेसिकली आर्किटेक्चर प्लान अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो आर्किटेक्चर फीचर्स हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती, वो जस्ट फॉर एक तरह की शो करने के लिए किसी क्लाइंट को, जिसमें डोर विंडोज, तो आपको जैसे एक इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। लेकिन अगर आप अपना स्ट्रक्चर प्लान और कंप्लीटली बिल्कुल सॉलिड फ्रेमिंग आपको करनी है, तो वो आप अपनी जितनी भी आपके टेम्पलेट्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, लीजेंड्स हैं जो आपके ड्राइंग में यूज़ होंगे। अब ये देखें, एक है अगर फाउंडेशन प्लान को अभी मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें डायमेंशन स्टाइल है जिसके अंदर ये टैगिंग हुई हुई है रोमेरिकल और ये आपकी अल्फाबेटिकल ग्रिड्स की। ये तो टिपिकल हमारी एक अगर आप लोगों ने यहाँ पे भी काम किया होगा पाकिस्तान के अंदर, तो नॉर्मली कंपनीज के अंदर प्रैक्टिस यही चलती है कि आपकी ग्रिड्स की ये नोटिंग आप इस तरह करते हैं। और इसके अलावा तो फ्रेमिंग जो है वो आपकी नॉर्मली जो वुड की होती है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि कंक्रीट की मोनोलिथिक चल रही होती फ्रेमिंग, तो उसमें जस्ट लाइक इस तरह की बीम शो हो रही होती मोनोलिथिक में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर की आपकी जो फ्रेमिंग है अगर आप बिल्ड करेंगे वुड 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 स्ट्रक्चर में स्पेशली, तो ये एक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर फ्रेमिंग प्लान है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा पाकिस्तान में और यूएस के प्रोजेक्ट में फ़र्क मैंने ये देखा जब से मैं काम कर रहा हूँ यूबीएस के साथ। तो उसमें ये होता है कि आपकी यहाँ पे हम एज़ अ ग्राउंड लेवल को ग्राउंड लेवल ही कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ये यूएस के प्रोजेक्ट्स में ये है कि ये एज़ अ फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड यानी कि ग्राउंड फ्लोर है उसको एज़ अ फर्स्ट फ्लोर ही कॉल करते हैं। अगर आप इनका सेक्शन देखें यहाँ पे, ये आर्किटेक्चर एक सेक्शन एलिवेशन है कि जहाँ पे ये देखिए लेवल 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेवल 1। नॉर्मली हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस लोकली जो हम प्रोजेक्ट करते चले आ रहे हैं उसमें हम इसको ग्राउंड फ्लोर कॉल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे तो हमारी जो फ्रेमिंग होगी यानी कि फर्स्ट फ्लोर अगर हम लोकली फ्रेमिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको कॉल करते हैं एज अ फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग प्लान यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब आप एक चीज़ फिक्स कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ी देर शुरू में थोड़ी सी ये चीज़ प्रॉब्लम करती थी, लेकिन अब आदत हो गई है। तो ये चीज़ है कि आपकी जो सेकंड फ्लोर है बेसिकली वो आपका यानी कि जो फर्स्ट लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर है, और जो सेकंड जो जो अदर उसके ऊपर जो पहली जो आपकी रूफ है यानी कि छत है वो आपकी सेकंड फ्लोर कहलाएगी। तो अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जी फाउंडेशन के अंदर जो नॉर्मली हमारी जो मेन चीज़ होती है वो एक तो होती है आपकी स्लैब लिमिट आपको मार्क करनी है अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर फुटप्रिंट, मीन्स के जो आपका फर्स्ट लेवल है, यानी कि आप अगर फर्स्ट लेवल पे जाएं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान है। मीन्स कि आपको जो इसकी जो स्लैब लिमिट है वो यहाँ से आपको एड्रेस करनी है कि आपकी स्लैब लिमिट बेसिकली चलेगी अराउंड बाज़ दफ़ा ये होता है कोई बिल्डिंग एल शेप में होती है, कहीं पे कुछ पैसेज निकला हुआ होता है। तो ये अभी तो नॉर्मली आपको एक सैंपल के तौर पे भेजा है कि जो सबसे ईज़ी हो, ताकि स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये एक बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप की बिल्डिंग है,
ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आपका, इसीलिए मैंने एक जो सैंपल प्रोजेक्ट अपने पास जो एक हमने प्रीवियसली डन किया था, ये वो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, अभी इसमें ये है कि जो सबसे चीज़ पहले चीज़ जो मैंने बताई थी कि ये हम जो आप अभी एक ये जो आप पूरी स्क्रीन पे शीट देख रहे हैं, ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन होती है कि जिसके अंदर हम हर चीज़ स्केल जो आप देख रहे हैं 1/8 का स्केल, ये चीज़ आपको पहले से फिक्स करनी होती है कि आपका स्केल क्या है। ये ये डिफरेंट आपके रिपोर्ट है जिसके अंदर आप अ, अपने प्लान को सेट करेंगे, लेकिन आपको शीट का साइज पता होना चाहिए स्टार्ट से पहले कि आपका शीट का साइज क्या है। अगर 30/40 है या 40/30 है या 24/30 है, तो उसके मुताबिक आपको व्यू कोड सेट करना होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग की टेक्स्ट हाइट है या जितने भी सिंबल्स हैं, आप ये पूरी ड्राइंग्स के अंदर देख रहे हैं जो मैं जूम पैन कर रहा हूँ इसको यहाँ पे इस वक्त, ये जितनी भी चीजें ये अकॉर्डिंग टू स्केल सेट होती हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसको लेट्स सपोज कि आप 1/8 पे इसको सेट कर दिया आपने, और इसकी जो अंदर की जितनी भी फॉर्मेटिंग है, जितनी भी टेक्स्ट राइटिंग है, सिंबल्स हैं, वो आपके सेट हुए हैं 3/16 पे या 3/32 पे, तो वो आपका प्लान बिल्कुल आउट हो जाएगा एक प्रेजेंटेशन के हवाले से, जो जो बिल्कुल भी क्लाइंट के लिए जो है ना वो विजिबल नहीं है, ठीक है। अभी मैं दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आपको सिर्फ एक इसकी वो बता दूं फ्रेमिंग में, ये कुछ आप लोग को शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लीजेंड्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर अब ये एक बैरिंग वॉल है, ठीक है, जो नॉर्मली पूरे प्लान पे आपको रन करनी है, जिसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 5.5 इंच की वॉल की थिकनेस है। तो अभी हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से पहले जो है वो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि जब भी आर्किटेक्चर की फ्रेमिंग आप कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना कि मैं अगर जैसे डायरेक्टली इस ड्राइंग के अंदर स्टार्ट कर दूं अपनी स्ट्रक्चर फ्रेमिंग, यानी कि मीन्स कि अपने जितने भी लीजेंड्स हैं मेरे स्ट्रक्चर फॉर्मेट के, वो मैं इस ड्राइंग में लाके कॉपी कर दूं, तो वो ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और ऑलरेडी बहुत सारी ब्लॉक्स, लेयर्स, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और आपकी ड्राइंग हैवी भी होगी, और वो आपको हो सकता है कि ब्लॉक्स आपके थोड़े से डिस्टर्ब हों। तो ये है कि मैं नॉर्मली मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं अपने कोई जैसे अब मैं आपको स्टार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ कि ये वाला हमारा जो एक बिल्डिंग ए में पिक करता हूँ सैंपल के तौर पर, ठीक है ना। कंट्रोल सी करके मैं इस लाइन को अपने स्ट्रक्चर जो हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न है। अच्छा, दूसरा एक एडवांटेज ये है कि स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर ले जाने का कि ऑलरेडी आपको वहाँ पे पैटर्न बना हुआ मिलेगा। तो नॉर्मली होता है ये कि अगर आप जीरो से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हर चीज़ आपको सेट करनी होगी, टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हर चीज़ आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग जो मैंने ऑलरेडी सेट की हुई है, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होगी आपको कि आप जो है ना वो हर चीज़ जीरो से हर चीज़ सेट करें, ठीक है ना। उसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैनल लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बार आ रहा है ये वाला, यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी हिसाब से सेट की हुई है ये ड्राइंग सारी सेटअप। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा पैनल का लगा हुआ है। तो कभी भी ये नहीं होगा कि ये पैनल जो है वो आप ड्राइंग के अंदर ब्लॉक में लगाएं, एज ए एक्सट्रैक्ट लगाएं। एक्सट्रैक्ट फाइल ऑलरेडी आपके उसी फोल्डर में होगी जहाँ पे आप ये सारी फ्रेमिंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना। ये वहीं से ही लिंक है, वहीं से ही मैंने ऑलरेडी अटैच किया है, ठीक है ना। ये आपका एक्स है। अगर मैं जाऊंगा तो ये यहाँ से फोल्डर पे एनएक्स का एक सैंपल प्रोजेक्ट है, वहां से मैंने इसको अटैच किया हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मतलब अगर आप ये है कि कहने का मकसद कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर ड्राइंग को यूटिलाइज करेंगे किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हर चीज़ आपको सेटअप की हुई मिलेगी, ठीक है। अभी मैं अगर फाउंडेशन के लिए ये वाला प्लान है, अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बेसिक चीज़ है ना वो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे किसी भी एक लेवल की, यानी कि फर्स्ट फ्लोर लेवल की बैरिंग वॉल का लेआउट, फ्रेमिंग से पहले और फाउंडेशन से पहले, क्योंकि जो बैरिंग वॉल का लेआउट होगा वही आपका डाउन जाएगा ग्राउंड पे, और वही चीज़ आपकी बिल्ड करेगी अपर लेवल पे, ठीक है ना। अभी ये मैंने एक सैंपल मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं इसको आपकी आसानी के लिए कि आप भी इसको फोकस नहीं करिएगा, ये एक
टेम्पलेट है मेरे पास ऑलरेडी मौजूद। यहाँ पे जितने भी पुराने ये आर्किटेक्चर देखे मैंने लाके रखे हुए, लेकिन डिफरेंट आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स के हैं, ये भी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं लेकर आता हूँ जो मैंने वहाँ से आर्किटेक्चर एरो लाइन का प्लान है। ड्राइंग को जो है ना वो आपको पता होगा कि जी फर्श कर लें तो आप ज़्यादा बेहतर है, पहले क्योंकि ड्राइंग ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो ये है कि मेरी भी आदत है कि नॉर्मली ड्राइंग को फर्श करते रहना चाहिए। ये देख लीजिए, ये एक बिल्डिंग ए का जो आपको ऑलरेडी रिसीव हुई थी आर्किटेक्चर ड्राइंग, उसका एक प्लान है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर प्लान। यहाँ पे असल में ये है कि हमारे पास एक्सट्रैक्ट की फाइल है, एक्सट्रैक्ट की हुई है रेविट के मॉडल से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोई चीज़ भी लेयर पे नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। ये सारी व्हाइट कलर में है, मतलब आपको हर चीज़ एक जैसी ही लग रही होगी, क्योंकि समझने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि हालांकि नॉर्मली आर्किटेक्चर ड्राइंग ऐसी होती नहीं है। आर्किटेक्चर ड्राइंग के हर एक एक चीज़ आपकी जो है ना वो डिफरेंट कलर्स में होती है। लेकिन यहाँ पे ये हुआ ये है कि ये जो प्लान्स हमें जो रिसीव हुए हैं ये हुए हैं रेविट के मॉडल से। तो रेविट के मॉडल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं आप इन ऑटोकैड के अंदर, तो ये आपकी सारी लेयर्स, सारी चीज़ें जो है ना वो एक सेम लेयर में, और एक थोड़ा सा एबनॉर्मल प्लान लगता है, ठीक है। तो इससे आपको कोई मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये प्लान, ये क्योंकि हर आर्किटेक्ट जो है वो लेयर पे ही काम करता है। जैसे हम अपना स्ट्रक्चर, हर चीज कलरिंग हमारी, सब चीजें मेंटेन कर रहे होते हैं हम शुरू से, वैसे आर्किटेक्ट भी इसी तरह ही अपनी सारी भी जितनी भी ड्राइंग्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, वो इसी तरह डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन अभी इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वहां से जो भी प्लान्स आए हैं आर्किटेक्ट की तरफ से वो आपके सेम कलर में आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एड्रेस करने में मुश्किल होगी कि जी आपकी पार्टीशन वॉल्स के कलर्स और एक्सटीरियर वॉल के कलर्स सबके सेम चल रहे हैं। लेकिन आप एक दो दफा जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं शुरू में मुझे भी थोड़ा सा ये था कि मैं, लेकिन ये है कि वो काम करते करते आइडिया हो जाता है। अब ये देखिए, ये वॉल की जो डायमेंशन है, ये थिकनेस है जो मुझे रन करनी है एक्सटीरियर फेस पे, वो आर्किटेक्ट ने शो कर रहा है 5.5 इंच, ठीक है। इसके अराउंड जो दोनों साइड पे ये और जो थिक है वो 5.8 का जिपबोर्ड लगा हुआ है, जो हमारी स्ट्रट्स को एक तरह से हाइड कर देता है, ठीक है। तो अभी हम 5.5 की जो थिकनेस की वॉल है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोग को एक टिप्स देना चाह रहा हूँ कि कभी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग स्टार्ट करें, कि अगर आपको कोई डायमेंशन अपने मॉडल के हवाले से लेनी है या वैसे भी डेवलप करना है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो आप कभी भी डायमेंशन नहीं लें। यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं डायमेंशन ये यहाँ ये मैंने पिक की, ठीक है। अभी ये 5.5 तो दिखा रहा है, लेकिन सम टाइम होता ये है कि डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी, वो जो आपकी जो स्केल सेट होता है इन डिम डायमेंशन स्टाइल के अंदर। जैसे एक जस्ट आप लोग की नॉलेज के लिए कि यहाँ पे आप प्राइमरी यूनिट्स में जब जब जाएंगे आप उसमें आपके, तो यहाँ पे प्रेसिशन होता है। प्रेसिशन ये जो है आपका 116 अभी शो कर रहा है, तो मीन्स कि ये बिल्कुल मतलब इन डेप्थ 116 तक अगर कोई मार्जिन हो रहा होगा तो वो शो कर देगा। लेकिन सम टाइम होता है ये डायमेंशन में ये 0 शो होता है, मतलब प्रेसिशन लिया हुआ नहीं होता 116 ना 1/2 ना 1/8 का ना। तो होता ये है कि वो उसमें आपको मिस्टेक ये होती है कि वो डायमेंशन आपको बिल्कुल सही तरह शो नहीं करता। तो मेरी अक्सर प्रैक्टिस ये है नॉर्मली कि मैं डिस्टेंस लेता हूँ। डायमेंशन से ज़्यादा फिजिकल मुझे जो है वो डिस्टेंस की कमांड लगती है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ डिस्टेंस करनी है तो आप मतलब मेजर करनी है, तो आप डायमेंशन से तो ये है कि मतलब एक अगर आपको जर्नल अपने डिज़ाइन के हवाले से कोई भी चीज़ पे, तो उसमें तो इतना मार्जिन नहीं होता। लेकिन अगर एक्यूरेसी चाहिए बिल्कुल ड्राइंग के अंदर कि आप कहीं कहीं कोई मार्जिन 116 का भी ना रहे, तो ये है कि आप डिस्टेंस की कमांड यूज़ करिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस में ये होता है कि बिल्कुल 0.00 भी होगा तो वो आपको शो कर देगा। ये लेफ्ट साइड पे कमांड लाइन के अंदर आपको शो रहा होगा 5.5, ठीक है। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं अपनी जो हमारी जो बेरिंग वॉल, जो हमारी एक्सटीरियर और इंटीरियर जो हमारी शेयर वॉल्स हैं, उसका हम मैं आप लोग को जीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा कि किस तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं वुड स्ट्रक्चर। लेकिन कंक्रीट थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, स्टील थोड़ा सा इससे बिल्कुल एक अलग चीज़ है।
लेकिन वुड की एक प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हर कंपनी कभी भी जो है ना वो, अगर आप कहीं पे भी काम करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस होती है जो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और काम करने को आप शो तो सेम चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको वही पैटर्न चलेगा। आपको हमेशा उसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की आपको स्टैंडर्ड और जो भी प्रैक्टिस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के जो चीज़ आपकी जो है ना वो चलती चली आ रही है, वही डेफिनेटली जो क्लाइंट को वो प्रेजेंट जिस तरह करते हैं, तो वही चीज़ हमको फॉलो करनी है। तो अभी मैं सिर्फ एक अपने स्ट्रक्चर प्लान जो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए फ्रेमिंग प्लान एक टेम्परेरी रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये है कि देखिए, ये मैंने आर्किटेक्चर प्लान तो यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे आप लेयर देखेंगे ना, ये एक एस वुड बेयरिंग वॉल में, तो हमेशा ये है कि जो भी आप प्लान, ये रेफरेंस प्लान है मेरा, ठीक है ना? ये मैंने रेफरेंस प्लान रखा है, लेकिन है ब्लॉक में ही आपको रखना है लाके, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लोर कर दूंगा और उस पर अगर अपनी बेयरिंग वॉल में रन करूंगा, चाहे वो एक्सटीरियर फेस पे हो या इंटीरियर फेस पे, जो पार्टीशन वॉल है, तो होगा ये कि वो आपको कंट्रोल, आप ड्राइंग को जब कभी भी मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आपको कंट्रोल आपके मतलब बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा काम आपका। क्योंकि कभी आप बेयरिंग वॉल को पिक कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में जितनी आर्किटेक्चर जो फीचर्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे कभी पिक हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्ड टाइम हो जाएगा। तो ये है कि आपको ब्लॉक में रखें और एक्सप्लोर कभी ना होने। तो मेरी जो प्रैक्टिस है, जो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा, ये है कि आप लेयर में जाके एक न्यू लेयर बना लें। जो जो प्लान्स आप आर्किटेक्चर के लाके यहाँ पे रखेंगे एज अ रेफरेंस पॉइंट के लिए, जिसके बिहाफ पे आप अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया कि जी फर्स्ट फ्लोर, ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग बने हुए हैं अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना? इसी ड्राइंग के अंदर मैंने फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चर में कर देता हूँ, आर्किटेक्चर प्लान। कलर का कोई इशू नहीं है, कलर आप कुछ भी रखते हैं, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट टेम्परेरी रेफरेंस है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चाहिए होगा जब आपको कोई चीज़ बिल्ड करनी है, या फिर इन केस इन फ्यूचर अगर आर्किटेक्ट आपकी कोई भी चीज़ रिवाइज करता है, रिवीजन आता है, तो आप उसी वक्त यहाँ पे फ्रीज और अनफ्रीज करके इसको दोबारा से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस प्लान को। मीन्स के मतलब ये प्लान आपका रिप्लेस होगा, न्यू प्लान आ जाएगा आपका आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पे अभी ये चीज़ आप फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चर प्लान है हमारा, इसमें मैंने कर दिया। अभी ये देखें, ये प्लान कन्वर्ट हो गया है मेरी लेयर में। भले से बैकग्राउंड के अंदर इसकी जितनी भी लेयर है वो अलग अलग कलर्स की होंगी, लेकिन जो ब्लॉक की जो लेयर है बाई लेयर पे, वो मैंने इसको फिक्स कर दी फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चर प्लान पे। इसका फायदा क्या है कि अभी देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको फ्रीज करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, तो ये हल्का सा डिम हो गया है, ठीक है ना? अब ये एक तो लॉक कर दी मैंने, फिर और अगर मैंने अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, मुझे अब ये प्लान डिस्प्ले नहीं करना, तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, मतलब आपको ड्राइंग पे नजर नहीं आएगा। वो इसलिए कि क्योंकि होता ये है कि सिर्फ आपको उस वक्त तक के लिए चाहिए कि जब आप अपना स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है ना? अच्छा, लॉक कर दिया मैंने। इसमें फायदा ये है कि कभी भी आप काम करने के दौरान कोई भी चीज़ डिलीट इरेज करेंगे तो ये चीज़ प्लान अपनी जगह से मूव नहीं होगी, क्या आपकी वैसी रहेगी, ठीक है? अभी ये मैंने फ्रीज कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर अपनी बेयरिंग वॉल जो भी हमारी शेयर वॉल है वो करनी है। यहाँ से मैंने एक जो मेरा ऑलरेडी एक डायनेमिक ब्लॉक बना हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे, ये डायनेमिक ब्लॉक है एक वॉल का जो ऑलरेडी मैंने बिल्ड किया हुआ है। मजीद इसके अंदर ये एक एरो नजर आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं, 11.5, 9.5, 3.5। आप इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना? लेकिन अभी फिलहाल हमें 5.5 की वॉल चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी डायनेमिक ब्लॉक सेट की हुई है, ठीक है ना? और यहाँ पे आप पिक करेंगे तो सबसे वही मेन चीज़ की आप पिक करेंगे तो ये आपको एस वुड बेयरिंग वॉल की लेयर नजर आएगी, क्योंकि बेयरिंग वॉल में होनी चाहिए, ना कि आप ग्रिड की लेयर में या टेक्स्ट की लेयर में हो। क्योंकि जब आप इसको फ्रीज करेंगे, अभी मैं अगर इसको एस वुड बेयरिंग वॉल है, ठीक है, और यहाँ से मैं अगर फ्रीज करना चाहता एस वुड बेयरिंग वॉल, ये जस्ट मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको इनिशियल चीज़ें, क्योंकि ये स्टार्टिंग से पहले है कि आपको ये पता हो कि ड्राइंग अगर कंट्रोल करनी है आपने इजीली, कि आपको कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, तो आप अगर शुरू से इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें बाय लेयर ड्राइंग हो,
और सारी चीज़ें आपकी ड्राइंग फॉर्मेटिंग टैगिंग जो जो चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपकी सारी चीज़ें एज पर स्केल होनी चाहिए, स्पेशली इन प्लान स्ट्रक्चर प्लान, क्योंकि स्ट्रक्चर प्लान के अंदर आपके पास कोई मार्जिन नहीं है कि आप उसको एनटीएस बना दें। नॉट टू स्केल स्ट्रक्चर प्लान बनेगा तो वो आपके डिजाइन मॉडल के अंदर भी प्रॉब्लम करेगा, और अगर क्लाइंट के पास जाएगी तो अगर वो इन केस ओवरलैप करता है हमारा स्ट्रक्चर प्लान अपने आर्किटेक्चर प्लान के ऊपर, तो वहां पे काफी अगर उसको डिफरेंस मिल गया अपना एनटीएस प्लान हुआ किसी भी वजह से, तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा, फिर आपको एक एक तरह से रीवर्क करना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग है, क्योंकि बनी हुई चीज को दोबारा से मॉडिफाई करना वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप इनिशियल लेवल से जीरो से स्टार्ट करिए एक ही दफा में, तो वो ज्यादा इजी आपके लिए बनिस्बत इसके कि आप उसको बिल्कुल समझ लें, अगर आउट स्केल बना दिया और दोबारा से उसको सेटिंग में लग गए तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए काम मैसेज आएगा। अच्छा, अभी मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वुड बेयरिंग वॉल है। अगर मैं इसको सिर्फ जस्ट क्लिक एक दफा क्लिक करता हूँ फ्रीज पे, जस्ट स्टॉप हो गया है। अच्छा, ये मैंने फ्रीज किया, बैरिंग वॉल मेरी ऑफ हो गई है, ठीक है ना, फ्रीज हो गई है। अभी दोबारा से मैंने इसको ऑन कर दिया आपके सिर्फ नॉलेज के लिए कि ये लेयर हर हर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जितनी भी आपको फॉर्मेटिंग नजर आ रही है इसके अंदर, वो सारी लेयरिंग पे अगर मैं इसको ऑफ करना शुरू करूँ एक एक दफा, तो आप ये सिर्फ डिस्प्ले देखें कि ये चीज कैसे ऑफ हो रही है। बैकग्राउंड है, बस हर चीज लेयर लेयर पे है, ठीक है ना। ये हेडर हो गया हमारा। अभी आपके पास क्या चीज बची, सिर्फ बैरिंग वॉल बची, शेयर वॉल, ठीक है ना। ये बीच में मैंने वो हेडर लगाए हुए थे जब भी वो कटिंग हो रही है उसके अंदर। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब कभी भी आपने अपनी ड्राइंग डेवलप करनी है या चेकिंग के लिए, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि अगर आपकी ड्राइंग इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से लेयर पे है, हर चीज़ कंट्रोल है आपके हाथ में है, क्योंकि ऑटोडेस्क में तो हर चीज़ गिवन है, ठीक है ना। ऑटोडेस्क ने हर चीज़ आपको सारी फैसिलिटीज इसके अंदर प्रोवाइड की हुई है, सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है ना। अगर आप उसको, बहुत से लोग होते हैं कि वो लेयरिंग पे ध्यान नहीं देते, बस सिर्फ ड्राइंग स्टार्ट की और लेके उन्होंने बिल्ड करना शुरू कर दी। ड्राइंग्स तो आपकी बन जाएगी, लेकिन जब आप उसको दोबारा से चेकिंग या मॉडिफाई करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, इन केस आर्किटेक्ट ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया, रिवीजन आ गया, अगर आपका रिवीजन आ गया तो आप ये इसको पता, अगर लेयर पे नहीं है तो कोई चीज सीरीज हो रही होगी बाज दफा। ये अभी देखें आपके सामने बिल्कुल प्लान क्लीन है पैरिंग शेयर वॉल का ओवरऑल, ठीक है ना, जस्ट ग्रिड शो हो रही है और बाकी सारी चीजें। अगर मैं चाहूँ भाई ठीक है, अभी मैंने इसको बैरिंग वॉल को चेक कर लिया अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर प्लान, देन मैंने इसको अपनी सारी जितनी भी मेरे स्टफ्स हैं स्ट्रक्चर के, वो सारे के सारे डिस्प्ले होना शुरू हो गए। इसकी वजह क्या है कि ये बिल्कुल इनिशियल, इसके पीछे आपकी बिल्कुल प्रॉपर थ्रू चैनल आप चलते चले आ रहे हैं, देन उसके बाद ये चीज़ आपको प्रोडक्ट मिली है। अगर मैंने इसको बिल्कुल लेयर पे नहीं बनाया होता तो कोई चीज़ इसमें फ्रीज होती, कोई चीज़ रह जाती। टैक्स एक वक्त में, मतलब वन गो में बिल्कुल चले जाएंगे मेरे यहाँ पे, सिवाय हेडर के। ये हेडर, क्योंकि हेडर के साथ ये वाला टैक्स अटैच है, ये डायनेमिक ब्लॉक है, ये एक अलग चीज़ है, ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, उन्हें तो इन डेप्थ चले जाएंगे। मैं सिर्फ ओवरऑल एक बहुत मेन चीज़ आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ कि ड्राइंग को स्टार्ट, और यही चीज़ आपकी जब आप कोई भी स्ट्रक्चर प्लान को अपने एज पर डिज़ाइन चेक करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, अपनी ही ड्राइंग को, चाहे वो किसी और की ड्राइंग बनाई हुई हो, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी ये तो ये आपके लिए एक डिस्प्ले था जो स्ट्रक्चर प्लान था, अभी हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। मेनली आपने करना ये है, सबसे पहले अपना स्केल आपने सेट करना है। स्केल क्या है कि वो आपका पता लग जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी मेरे पास एक्सट्रा अटैच है इसका। अच्छा, ये सारे मेरे एग्जिस्टिंग स्टफ्स हैं स्ट्रक्चर के, ये मैंने यहाँ से इसको टेम्परेरी मूव कर दिया। ये आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक आर्किटेक्चर वो स्ट्रक्चर शीट है हमारी। अब इसके अंदर एक मैं यही वाला व्यू पोर्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू आर्किटेक्चर प्लान है जिसको मैंने ऑलरेडी ब्लॉक करके फ्रीज कर दिया है। आपको ऑलरेडी इसमें पता लग जाएगा कि ये फ्रीज हुआ हुआ है, क्योंकि डिम हो जाती है इसके लिए, ठीक है।
अभी मैं सिर्फ यहाँ से जाके ऑलरेडी आर्किटेक्ट ने डिफाइन किया हुआ 1/8 का स्केल, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को ट्राई करेंगे कि 1/8 के स्केल पे हमारे पास शीट पे बिल्कुल ये 1/8 पे आपके आ रही है चीज़, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसको ब्लो अप करना चाहते हैं प्रेजेंटिविटी, वो एज़ पर जो है ना कंडीशन होती है कि अगर मार्जिन है शीट के अंदर, अब ये देखें मज़ीद ब्लो अप कर दिया मैंने, 316 पे लेकर आ गया उसको। अगर आप बॉटम में देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे, तो ये जो स्लाइड जो शो हो रही है व्यू कोड की, अच्छा इसके अंदर चक्कर ये साइड में एक लॉक का ऑप्शन है, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये फिर आप शीट के अंदर बिल्कुल रहते हुए वर्किंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपका प्लान कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये आपका प्लान बिल्कुल स्केल से आउट हो जाएगा, ये देखिए, मतलब ज़ूम इन ज़ूम आउट शुरू हो जाएगा, स्केल बिल्कुल यहाँ पे नीचे वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा ना 1/8 का जो भी आपने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने एक स्केल, जैसे लेट्स सपोज मैंने 1/8 पे सेट कर दिया, बिफोर, ये मैं चीज़ वो बता रहा हूँ कि बिफोर स्टार्ट द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपने ये चीज़ पहले मेजर कर लेनी है कि आपकी जो प्लान है, स्ट्रक्चर प्लान बात से होता है, स्ट्रक्चर प्लान का साइज, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो कभी समटाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो एरिया कम होता है उसका, तो उसमें ये होता है कि ये चीज़ आपकी वेरी करेगी कि समटाइम आप 1/4 पे भी प्लान सेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा प्लान होगा तो वो होता ये है कि फिर वो रीडेबल नहीं होगा, क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे तो वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम आपका जो है ना वो ऑड लगेगा। तो अभी ये है कि सबसे पहले मैंने इसके स्केल देख लिया कि भाई मुझे 1/8 पे, क्योंकि इसके अराउंड अभी ग्रिड्स और बाकी दूसरी जो है वो स्ट्रक्चर के नोटिंग आएगी, ठीक है ना। मैंने 1/8 पे करके इसको यहाँ से लॉक कर दिया, आपने ये बिल्कुल प्लान अपना सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं अपना मॉडल में जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मॉडल में अब ये है कि अब मेन चीज़ हमारी ये है कि ये पैरिंग वॉल मैंने पिक करी। अच्छा, ये डायनेमिक ब्लॉक का एक मैं एडवांटेज भी बता दूं आपको कि अभी मैं जब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा अपने आर्किटेक्चर ड्राइंग के ऊपर, ये मैंने उस ड्राइंग की जो वॉल का जो थिकनेस है 5.5, वहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अब ये वॉल मैंने, ये बिल्कुल मैं इसको ट्रैक करता हुआ जहाँ तक मेरी लिमिट है प्लॉट की, जो आर्किटेक्चर लिमिट है, ये मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इसका एडवांटेज ये है कि ये वॉल कहीं पे भी आप इसको नियर पॉइंट, यानी कि जहाँ पे परपेंडिकुलर, सिर्फ जरूरी नहीं परपेंडिकुलर, सिर्फ इसके लिए डायनेमिक ब्लॉक के लिए, ये आप परपेंडिकुलर भी नहीं, अगर मैं थोड़ा सा दूर जाके भी कहीं पे भी अटैच करता हूँ तो ये उसी पॉइंट पे जाके लगेगी वॉल, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं, क्योंकि अगर आपकी ये वो विदाउट वो होती है, आपकी सिंपल वॉल होती है, ये एक्सप्लोडेड होती, तो आपको डेफिनेटली इसको फिर स्ट्रेच की कमांड लेके या फिर ग्रिप करके आपको उसको ऊपर लेकर आना होता है, लेकिन ये डायनेमिक ब्लॉक इसके साथ साथ हैच और आपका वॉल का हैच और वॉल, ठीक है, ये दोनों दोनों चीज़ें दोनों लेयर पे भी बनी हुई है और आपकी स्ट्रेच होती है, आपको जिस पॉइंट पे भी, चाहे वो 100 मीटर की हो, जितने भी इसकी लेंथ हो, वो आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने एक वॉल मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यही यही लिमिट आपकी चलेगी फाउंडेशन में, और फिर इसी बेस पे आपका ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो फ्रेम होंगे सारे। ये चीज़ जब आपकी प्रॉपर तरीके से अगर आप इसको बिल्कुल जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, तो देन उसके बाद फिर आपकी फ्रेमिंग जो है ना वो एक्यूरेट, बिल्कुल आप उसके ऊपर ही जितनी भी जॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें सेट होंगी, वो इसके बाद मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है ना। अभी यही सेम लेंथ मेरी दूसरी साइड पे आ रही है। इसी सेम वॉल को आपने जस्ट कॉपी करना है। डायनेमिक ब्लॉक ये है कि यही डायनेमिक ब्लॉक पूरे प्लान के लिए आपके लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें जो थिकनेस है एक्सटीरियर वो आपकी 5.5 चल रही है, तो ये मैंने सेम वॉल को जस्ट आपको रोटेट करके देन उसको अटैच कर देना है हॉरिजॉन्टल वे में एक्सटीरियर। अभी मैं सिर्फ एक्सटीरियर फेस की वॉल लगा रहा हूँ। अभी यहाँ पे वही चीज़ें चाहूँ तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम पॉइंट पे अटैच कर दूँ, लेकिन ये है कि ये अलाइन रहेगी बिल्कुल वॉल, कहीं पे आपकी जैसे 90 के एंगल पे रहेगी, कहीं पे भी आपकी वॉल हिलेगी नहीं, इसमें एक्यूरेट बिल्कुल जाके आपकी वॉल जो है अटैच हो जाएगी यहाँ पे। ये जब आपको ये थोड़े से ये फॉरवर्ड जब सैम्पल प्रोजेक्ट मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके अंदर, कि अगर आप अपने मॉडल के लिए कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए।
क्योंकि फ़ायदा ये है आप लोगों को कि ऑलरेडी सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है, एक ही प्रोजेक्ट मिलेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, सारा पैटर्न, सारा रीजन। तो शुरू में सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है, जो ये अभी एक डेमो दिया जा रहा है, एक सेशन लिया जा रहा है यहाँ पे, कि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली देखें आप लोगों ने स्ट्रक्चर, कंक्रीट तो यहाँ पे डेफिनेटली लोकली तो किया हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि ये भी चीज़ उससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि वही चीज़ जो मैंने शुरू में कही कि हर कंपनी की पैटर्न प्रैक्टिस डिफरेंट हो सकती है। अब ये देखें, ये चीज़ आपने इससे पहले इस तरह की फ्रेमिंग यहाँ पे, क्योंकि मोनोलिथिक होती है ना, ये देखिए ये पॉइंट है। अब यहाँ पे ये 2 वॉल्स आपस में अटैच हो रही हैं, ठीक है? अब मैं एक समझाने के लिए कि ये हमारी नॉर्मली जो वॉल होती है, शेयर वॉल कंक्रीट के अंदर, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह शो करूँगा ना, तो ये गलत होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। हमारा ये होता है ये वॉल, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सेम वे में ये पूरा मोनोलिथिक होगा, बीच में कोई लाइन की ज़रूरत नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये वुड स्ट्रक्चर है, वुड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस में ये चीज़ आपकी थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिस है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि वॉल जो है वुड की मोनोलिथिक हो नहीं सकती, साइड ये इसी तरह अटैच होती है, ठीक है? अच्छा, ये एक्सटीरियर फेस पे मैंने सारी वॉल्स लगा दी। अगर आपको चेक करना है कि यार मेरे एक्सटीरियर फेस पे सारी वॉल्स लग गई हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल जाएंगे लेयर के अंदर। फर्स्ट टाइम जो बिल्ड करने से पहले एक लेयर बनाई थी, उसको मैं फ्रीज करूंगा जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग। ये देखिए, अब मेरा ये आपको बिल्कुल पता लग गया कि ये एक रेक्टेंगल जो एक्सटीरियर फेस की मेरी वुड बैरिंग वॉल, शेयर वॉल है, वो मेरी बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल लग गई, कहीं पे मिसिंग नहीं है। क्योंकि समटाइम ये होता है कि आपने जो आर्किटेक्चर प्लान है, जैसे ये ऑन है, तो इसमें ये देखिए सेंड टू बैक हो जाता है। जो हमारी वॉल है, आपको रीजन ऑल करना पड़ेगा, तो देन उसके बाद दोबारा विजिबल हो जाएगी। सेंड 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 टू ड्रॉ ऑर्डर करेंगे आप जब इसको, एक ब्रिंग टू फ्रंट है, एक सेंड टू बैक है, ये तो पता होगा आपको क्योंकि ऑटोकैड के अंदर ये तो नॉर्मल यूज हो रहा होता है कमांड। अच्छा, अब आ जाए पार्टीशन वॉल पे। यहाँ पे पार्टीशन वॉल है हमारी, ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं पार्टीशन वॉल की ये डिस्टेंस लूँ मिडिल का, तो ये है हमारा 1.5। तो 1.5, देखिए आर्किटेक्ट ने कहीं पे भी, अगर आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करें कि यहाँ पे पूरे प्लान के अंदर कहीं पे भी ग्रिड मार्क नहीं की हुई। अच्छा, हालांकि नॉर्मली या बिल्कुल हमारी जो शुरू से हम स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनाते हुए आ रहे हैं, रीड करते हुए आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग देखी है, हाई राइज बिल्डिंग देखी है, चाहे वो लो राइज स्ट्रक्चर हो, ग्रिड्स अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर गिवन नहीं है, तो आपका ड्राइंग पे, यानी कि साइट पे जब कॉन्ट्रैक्टर के पास ड्राइंग जाएगी या क्लाइंट के पास जाएगी, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ का क्वेश्चन रेज करता है कि यार आपकी ग्रिड्स कहाँ हैं, मैं रेफरेंस कहाँ से लूंगा, मुझे रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आर्किटेक्ट ने विदाउट ग्रिड्स चलें ठीक है ड्रॉ कर दिया, आपकी अब लेकिन जिम्मेदारी है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए कि मेरी जो सेंटर टू सेंटर वॉल्स चल रही हैं या पार्टीशन वॉल्स चल रही हैं या मेरी फाउंडेशन की बीम्स हैं, उनकी जितनी भी लेआउट है वो आपको ग्रिड से करना है, ठीक है ना? अभी यहाँ पे कहीं पे भी ग्रिड्स मार्क नहीं हुई हुई, क्योंकि ये आपका एक जितने भी वुड स्ट्रक्चर है या जिसके भी कमर्शियल सम टाइम होता है ये है कि आर्किटेक्ट डिफाइन कर देता है ग्रिड्स, आपको अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स आपको बिल्कुल सेम वही चीज प्लेस करनी होती है अपने स्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर आपके पास इस सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे अभी जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ प्लान, यहाँ पे कहीं पे भी ग्रिड मार्क नहीं है, तो ये ग्रिड्स हम अपने बिहाफ पे स्ट्रक्चरली डिजाइन के हवाले से हम इस चीज को डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे ग्रिड मार्क करनी है मुझे। जब बैरिंग वॉल आपने एक्सटीरियर फेस पे कर ली, देन उसके बाद आप सेंटर टू सेंटर यहाँ पे ग्रिड्स की एक सैंपल जो एक्सटेंशन लाइन है, वो मैंने वर्टिकल, मेरे पास 2 वॉल्स हैं तो 2 लगा ली, और उसके बाद और हॉरिजॉन्टल मेरे पास कितनी है, एक्सटीरियर फेस पे 2 हैं, और इंटीरियर जो मेरे पास है यहाँ पे, इसकी थिकनेस है 3.5, तो मैंने 3.5 कर दी। डायनेमिक ब्लॉक उसी को यूटिलाइज कर रहा हूँ मैं बहुत इजीली। देन इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया 3.5 पे। अभी ये जो ये वाली जो वॉल है इंटीरियर फेस की, इनकी थिकनेस कम है, तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा जस्ट इसको सेट किया और अटैच कर दिया अपने एक्सटीरियर वॉल के फेस पे। सेम यही चीज़ मैंने कॉपी की यहाँ से, परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, ये मेरी ये पूरा एक जो है, अगर मैं इसको रेक्टेंगल करूँ, आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये मेजेंटा कलर के अंदर है,
ये पूरा एक समझ लें एक ब्लॉक है रेजिडेंट, मतलब उस टाउन होम का एक फैमिली के लिए, सिंगल फैमिली के लिए, ठीक है ना। इन दोनों के बिल्कुल बिटवीन यहाँ पे 2 पार्टीशन वॉल्स हैं, ठीक है ना। यही सेम थिंग रिपीट होगी आपकी हर ब्लॉक के बिल्कुल मिडिल पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह पे। तो ये मैं इसको जस्ट मैंने एक दफ़ा इसको सेट कर लिया, यही सेम ब्लॉक में उठाऊंगा, ठीक है। कॉपी किया मैंने, किसी भी रेफरेंस पॉइंट लिया और आप अटैच करते चले गए। वॉल की पार्टीशन बिल्कुल, और जो मिडिल पे जो भी आपका गैप आ रहा है 1.5 इंच का, वो आपने एक दफ़ा सेट कर लिया है। डायनेमिक ब्लॉक ये है कि देखिए, ये मैंने सिर्फ जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई और चीज़ें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो मैंने सिर्फ एक हैंड से मैंने सिलेक्ट किया, वो ऑलरेडी पूरा ब्लॉक सेट हो गया मेरा। अभी ये हो गया, अब यहाँ पे मिडिल पे भी डेफिनेटली आपको ग्रिड मार्क करनी है। ये मैंने हटाया, इसके बिल्कुल ये ग्रिड मार्क करेंगे। यहाँ से हमारा रेफरेंस जो मिडिल के हैं वो सारे, ये एक टेम्परेरी लाइन है जो मैं अभी सिर्फ रेफरेंस के लिए लगा रहा हूँ। देन इसको हम अपने लेयर पे लेकर आ जाएंगे। अभी जस्ट वो जो करंट लेयर थी मेरी स्लैब एच की, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो सिंबल बने हुए ग्रिड्स के, वो मैं उसको मैच करवा देंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे जितनी मेहनत हो रही है अभी आप जो देख रहे हैं, यही चीज़ आप अगर आप एक दफ़ा, मैंने ये शुरू में कहा कि एक दफ़ा एक चीज़ आपने बिल्कुल एक्यूरेसी देखते हुए आपने बिल्ड कर ली स्ट्रक्चरली अपने एक प्लान को, वो आपको आगे फ़ायदा देगी। आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, वो ईज़ी हो जाएगा दूसरे प्लान डेवलप करना। वो अभी आप आगे जब मैं नेक्स्ट फ्रेमिंग करूँगा तो आपको पता लग जाएगा उसमें। ये मेरी ग्रिड्स हो गई। यहाँ से मैंने जस्ट सिंपल ग्रिड्स का ब्लॉक है जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये ग्रिड पे लेयर पे एस ग्रिड लाइन, ठीक है। ब्लॉक अगर देखेंगे तो ब्लॉक का नाम भी है एस ग्रिड एनएक्स स्ट्रीट, एनएक्स प्रोजेक्ट है। तो जो भी प्रोजेक्ट आपका है वो आप उसके आगे उस ब्लॉक का नाम लिखें, ताकि आपको एक चीज हो जाए कि यार ये ब्लॉक जो है वो कौन से प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ पे फिलहाल आपका प्रोजेक्ट का नेम दूसरा है, एरोलाइन है, ठीक है ना। तो आप उसको उसमें मैच करवा देंगे यहाँ से लेके। ये मैंने मैच कॉप किया। अब ये जितनी भी मेरी ग्रेड्स हैं वो सेम लेयर पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक आपको एक फ्रेम शॉट दिया। ये ड्राइंग प्रेजेंटेशन बेसिकली यही चीज़ वैलिड होगी आपकी फॉर एवर के लिए कि आपको अगर कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करना है तो ये पैटर्न यही वाला फॉलो होगा, ठीक है ना। इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। जस्ट मैंने एक ग्रिड का ब्लॉक उठाया, यहाँ पे रखा। देन मुझे मेरे पास 2 ग्रिड्स आ रही हैं। एक चीज़ डिलीट हो गई। अभी ये चीज़ जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये डिस्टेंस में टास्क भी लेता हूँ, डिस्टेंस की कमांड डायमेंशन देखिए अभी दिखा रहा है 28514, ठीक है। अभी मैं जस्ट डिस्टेंस की कमांड लूंगा, क्या दिखा रहा है नीचे, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशन दिखा रहा है 28541, ठीक है। तो इट मीन्स की डायमेंशन की जो प्रिसिशन मेरा जो यूनिट सेट हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1/4 की भी अगर मार्जिन होगा तो वो भी आपको डिस्प्ले करेगा इसमें, ठीक है ना। राउंड फिगर नहीं करेगा। अगर आप राउंड फिगर करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये जस्ट आपने जस्ट पिक किया, यहाँ से जाने के बाद फिर आप वो डायमेंशन जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे आके प्रिसिशन सेट कर देंगे आप, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल जितनी भी हैं, यहाँ से जस्ट मैं पिक करूंगा डायमेंशन, सबकी नंबरिंग अलग है वहाँ पे डिस्टेंसेस। जस्ट एक ब्लॉक बन जाए वो आपके लिए काफी है ओवरऑल पूरी बिल्डिंग के लिए। मैं जस्ट इसको पूरा इस वजह से, अच्छा ये जितनी भी नंबरिंग है ये तो आप, और अभी मैं इसको रीनेम तो नहीं कर रहा, ये ABCD जितनी भी है वो ऑर्डर वाइज यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है। डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपकी यहाँ पे जितनी भी हैं, एक तो ओवरऑल डायमेंशन है जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई, और जो ग्रिड टू ग्रिड है, जो आपके रेफरेंसेस चल रहे हैं ग्रिड टू ग्रिड, वॉल टू वॉल, जो मिडिल यूनिट टू यूनिट, ये एक पूरा ये यूनिट है, ठीक है ना।
इनकी डायमेंशन आप अलग से देंगे सेकंड लेयर में। फर्स्ट लेयर में आपकी होगी ओवरऑल डायमेंशन, सेकंड लेयर में होगी आपकी ग्रिड टू ग्रिड स्प्लिट हो रही होगी डायमेंशन। यही सेम लेआउट आपका फाउंडेशन में जाएगा, सेम लेआउट आपका फ्रेमिंग प्लान, देन सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रूफ तक। मींस कि आपने सिर्फ एक दफा तरीके से अपना ब्लॉक बना लेना है, कोई इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस हुआ तो वो टोटल ऊपर तक और फाउंडेशन तक चीजें जाएंगी। तो बेहतर ये, अब ये बिल्कुल मैंने एक, लेकिन आप देखिए ये मैंने ग्रिड लेआउट कर लिया है, लेकिन ये अभी पूरा एक्सप्लोडेड है, मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल है। अभी मुझे इसको सेम लाइक जैसे ये मेरा ब्लॉक है ग्रिड का, मैंने ब्लॉक इसको बना लेना है, ठीक है ना। ब्लॉक बना के मैंने इसका एस ग्रिड कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम जो भी है वो आपने दिया, देन उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक बना लिया। अभी ये मेरा सेम ब्लॉक बन गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो ये पूरा ओवरऑल एक साथ चला जाएगा। तो ये है कि ये मेरा ब्लॉक बिल्कुल कोई चीज़, बास टाइम ये होता है कि आप जब ब्लॉक बना रहे होते हैं तो कोई ना कोई ग्रिड्स या कोई भी डायमेंशन या कोई भी ये आपका जो ग्रिड टैगिंग है ये रह जाती है रिमेनिंग। तो क्रॉस चेक करने के लिए आपने करना क्या है कि आप जस्ट एक दफा टेम्परेरी इसको डिलीट या एरेस वहीं पर ही उसी उसी सेम पोजीशन में जाके आप इसको डिलीट करके देख लें यार ये एक साथ बिल्कुल सारी चीजें जा रही, कोई रह तो नहीं गई, क्योंकि ब्लॉक में जो जो चीजें होंगी वो सारी एक साथ जाएंगी, ठीक है ना। अंडू कर लिया मैंने इसको दोबारा से, कंट्रोल Z, ये चीज मेरे पास दोबारा आ गई, ठीक है ना। ये चीज हो गई मेरी सारी वॉल्स, ठीक है। अब ये मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा ग्रिड्स का कोई काम नहीं है, ग्रिड्स का मेरा ब्लॉक बन गया है, ठीक है ना। इसको जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये खाली मेरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ग्रिड्स बहुत ज्यादा एक्सीड हो रही है, इतनी ग्रिड्स की मुझे जरूरत है नहीं, मुझे जस्ट थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो चीज। अभी जस्ट मैं इसको जस्ट ऑफ करके देख रहा हूँ। देखिए ये शुरू में प्लान मैंने रखा था सिर्फ इसीलिए कि मैं ड्राइंग्स मेरी डेवलप होती चली जाए और क्रॉस चेक भी होता चला जाए कि हाँ यार ये मेरा प्लान शेप में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ड्राइंग की शक्ल जब निकलनी शुरू हो जाएगी, ये चीज़ मुझे याद आ गई कि मुश्ताक साहब के साथ जब मैं काम करता था तो उस वक्त उनकी मेन चीज़ जो सवाल होता था सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो कोई भी प्रोजेक्ट मुझे असाइन करते थे कि इसको स्ट्रक्चर ड्राइंग्स इसकी डेवलप करनी है, तो वो जब मुझे दे के चले गए उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आप वापसी आते थे तो वो स्क्रीन पे देख के बोलते थे, मलिक भाई जानते हैं कि वो सबसे पहले ऐसा करते थे कि क्या शक्ल निकली ड्राइंग की, क्योंकि उनको आर्किटेक्चर ड्राइंग से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये वो चाहते हैं ये जिस तरह ये फॉर्म में उनको चाहिए अपनी स्ट्रक्चर ड्राइंग, वो कहते हैं मेरी स्ट्रक्चर ड्राइंग का क्या शेप निकला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग का भाई ये है कि शेप आप देखने के लिए आप थोड़ा सा जब काम कर लें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप सेटिस्फाई हैं कि अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल थ्रू आउट बिल्कुल सही जा रही है, तो ये स्ट्रक्चर प्लान मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अभी मुझे स्ट्रक्चर प्लान की अब जरूरत अभी इस वक्त नहीं है क्योंकि मेरी बैरिंग वॉल जितनी शेयर वॉल है वो सारी लेआउट हो गई है, ठीक है। अभी मैं जस्ट इसको फ्रीज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसका दूसरा जो काम है इसकी है फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। ये तो मेरा फ्रेमिंग प्लान है। अभी आपके लिए इसी प्रोजेक्ट की एक वो है मेरा शेयर वॉल का प्लान, तो ये मौजूद है, ठीक है ना। क्योंकि सिंबल्स सारी चीज़ें मौजूद हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं दोबारा से उसको जीरो से क्योंकि टाइम उसमें अंदर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं जस्ट ये टेम्परेरी मेरा जो एग्जिस्ट जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट है ये उसकी वो है फॉर्मेटिंग। देखें यहाँ पे ये जितने भी हैं ये इसके जो नोटिंग हुई हुई है जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। SW3 हो गई, FW4 हो गई, ये सारी जो जितनी भी आपकी इसमें नोटिंग हुई हुई है वॉल्स की, ये सारी चीज़ें आपका अलग से शेड्यूल है इसकी जो डिटेल ड्राइंग होगी, सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल सारी उसके अंदर मौजूद होंगी। जस्ट आपको यहाँ पे
इंडिकेट करना है कि ये वॉल का नेम क्या है, SW3 है, FW4 है, ठीक है ना। एक्सटीरियर जितनी भी हैं वो SW3 नॉर्मली चल रही हैं, ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इसको कॉपी किया है यहाँ से। मैं जैसे एक ब्लॉक का आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये सेम चीज आपकी रिपीट होती चली जाएगी नीचे तक। FW4 अगर अपर लेवल पे ये नेम चेंज या तो FW3 हो जाती है या FW4 हो जाती है या 1 हो जाती है, वो चीज़ें आपकी एज पर डिज़ाइन मॉडिफाई होती रहेंगी, चेंज हो जाएंगी वो, ठीक है। यही चीज़ें सिंपल आपने रिपीट कर दी अदर यूनिट। देन उसके बाद एक्सटीरियर फेस पे आपकी जितनी भी हैं ये सिर्फ एक प्लान का डेमो देने का मकसद ये है कि ये चीज़ें देखें। एक दफ़ा आपने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बना ली। मैं सिर्फ एक ही प्लान अभी डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि चक्कर ये है कि टाइम अभी मुझे फ्रेमिंग पे भी देना है आपको कि फ्रेमिंग कैसे लेआउट करनी है, जस्ट बैरिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसी पे ही ये सेम प्लान की बेस पे ही आपका फ्रेमिंग प्लान मैटर करता है, और आपकी जो जो लिमिट है फाउंडेशन की वो भी इस पे ही मैटर करती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट चलती चली जाएंगी, ठीक है। SW3 एक दफ़ा आपने ये पैटर्न बना लिया, देन उसके बाद जस्ट आपको रीनेमिंग करनी है अपर लेवल पे, जस्ट रीनेम करना है। SW2 यूज हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, जो भी है, ठीक है ना। ये आपका प्लान हो गया। देन उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक है तो इजी चीज़, ठीक है ना, वो है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं सिर्फ 2-4 आपको सेट करके बताऊंगा। जो हेडर, ये हेडर यूज हो रहे हैं, ये अगर आप दे रहे हैं HDR लिखा हुआ यहाँ पे HDR लिखा हुआ यहाँ पे, ये हर जगह पे ये वो HDR बेसिकली वुड के अंदर तो हम हेडर कॉल कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली अगर हमारा कंक्रीट का या ये नॉर्मल हमारे यहाँ के जो हाउसेस हैं वहाँ पे दरवाजे, डोर, विंडो पे लिंटल यूज हो रहा होता है। लिंटल जो बिल्कुल डोर विंडो पे आ रहा होता है, यहाँ पे हेडर यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई वुड के हवाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हेडर, ये भी जस्ट लाइक वही है कि डोर विंडो पे जहाँ जहाँ आपकी ओपनिंग्स आ रही हैं वहाँ पे हम यहाँ पे हेडर यूज कर रहे होते हैं। अगर आपका कंक्रीट का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हम ये लिंटल यूज करते हैं, अगर हमारी मेसनरी वॉल चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे ये हेडर यूज हो रहा है, तो मैंने ये भी, अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी करके यहाँ पे आपको बताने के मकसद ये है कि यहाँ पे भी डायनेमिक ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे डायमेंशन डिफरेंट है, 12 इंच ठीक है वॉल के हवाले से, ठीक है ना। 9.5, 5, अभी मेरी 5.5 चल रही है। सेम थिंग है, यहाँ से मैं जस्ट ग्रिप करूंगा, ड्रैग करूंगा, ये जितना भी हेडर का साइज होगा अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर प्लान, ये हम इसको वहां से आके अटैच कर देंगे, चाहे वो 2 फीट का हो, 3 फीट का हो, ठीक है ना। लेकिन यही सेम ब्लॉक चलेगा पूरी ड्राइंग के अंदर, अगर अनलेस के थिकनेस चेंज ना हो। थिकनेस हमारी 5.5 चल रही है एक्सटीरियर फेस पे, तो सेम डायनेमिक ब्लॉक हम अटैच करते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे लाके तो रख दिया, अब मुझे उस प्लान की जरूरत पड़ेगी दोबारा से, Yes, Karan, this तो is फिर Wali मुझे, speaking. What's up? हेलो जी मलिक भाई, हेलो I जी मलिक भाई कुछ कह रहे saw your email. That is correct. And then you requested the steel uh, frame, right? And yes, on the top of the header. So need the steel detail for the. अच्छा, हेलो अच्छा, ये Bali by other call पे है कोई। ओके Rizwan, you can continue. Balir is on a different call. ओके राइट। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर दोबारा से मैंने इसको अनफ्रीज कर दिया अपने आर्किटेक्चर प्लान को।
अच्छा, हेडर्स जहाँ जहाँ हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये अटैच करना है। अब उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आपने अपनी जो बैरिंग वॉल है, देखिए इस पे डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर प्लान भी इसमें साथ में आ रहा है और बैरिंग वॉल भी आ रही है, तो आपकी थोड़ी सी चीज़ थोड़ी सी विजिबल हो, तो ये बैरिंग वॉल अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज कर दें टेम्परेरी बेस पे एज फुल बैरिंग वॉल, क्योंकि आपका ऑलरेडी लेआउट हो चुका है एज फुल बैरिंग वॉल। इसको मैंने फ्रीज कर दिया। अभी जस्ट मेरा फोकस हेडर पे है, हेडर मुझे अपना फोकस करना है, कहाँ कहाँ मेरी ओपनिंग्स आ रही है। अभी ये यहाँ पर जस्ट ड्रैग करें, जितना भी साइज है आपका ओपनिंग का वो आपने वहाँ जाकर अटैच कर दिया। इसको ड्रैग करें, सेंट्रॉइड प्लेस दे लें। ये तो हेडर में एक जस्ट सिंपल आपका जहाँ पे मेरे पास ओपनिंग्स आ रही हैं, चाहे वो गैराज की हो, ये गैराज की ओपनिंग है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे भी आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नोटिंग अलग होगी, वो फिर बाद में आपकी ड्राइंग में मेंशन होगी। वो गैराज हेडर पे जो डिटेल है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हम ओपनिंग लाजमी शो करते हैं। अच्छा, सिंपल मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ एक यूनिट को फोकस किया है, देन उसमें मैंने ये अपने हेडर शो कर दिए जहाँ जहाँ ओपनिंग सारी, यही चीज़ रिपीट होगी। अगर मैं करने बैठूंगा तो बहुत दैट सी बात है, टाइम टेकिंग है, और उसमें अभी इतना टाइम नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करनी है। तो ये एक मैंने सिर्फ 2-3 हेडर्स लगाए, ठीक है ना, और यहाँ पे बैरिंग वॉल में ऑन कर देता हूँ, और अपना जो मेरा ब्लॉक है फर्स्ट फ्लोर का वो ऑफ कर दिया। अभी ये देखिए, ये ओपनिंग शो आपके पास जहाँ जहाँ मैंने हेडर पिक अटैच किए हैं वहाँ पे ये ओपनिंग शो हो रही है डॉटेड लाइन के अंदर। यहाँ पे उसके साथ टैक्स भी अटैच है, लेकिन ये पूरा एक ब्लॉक है डायनेमिक। इसमें अब मैं ये ओपनिंग जहाँ तक मेरी अगर एक्सटेंड होती है, अगर आर्किटेक्चर रिवीजन आता है, और तो आपको इजीली सिर्फ जस्ट ड्रैग करना है, वो ओपनिंग का जो भी साइज होगा वो आप उस प्लान ऑन करेंगे, देन उसको वहाँ से अटैच कर देंगे, जितनी भी ओपनिंग का साइज आपका वेरी हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ आपको कभी भी तंग नहीं करेगी कि कभी भी आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं क्लाइंट के अंदर डिज़ाइन के हवाले से, तो वो चीज़ें आप बहुत ही ईज़िली इसको हैंडल कर लेंगे। ड्राइंग कंट्रोलिंग मीन्स कि अगर लेयर पे है, ब्लॉक्स पे है, कोई चीज़ एक्सप्लोडेड नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अपने काम में, चाहे वो किसी और भी ड्राइंग डेवलप की हुई हो। बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा काम के दौरान, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हेडर यूज़ कर लिए। देन इसके बाद ये हमारे जो हैं वो हैं, जो कलीग मैंने भी एक तरह से बताया था कि ओवरऑल ये FDH, अभी मैं सिर्फ एक इसका एक शेड्यूल आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शेयर वॉल शेड्यूल। ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये FDH और FDH4 FHD जो भी इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FHD। अभी ये हैं सारे होल्ड डाउन शेड्यूल जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यही रूटिंग यहाँ से जब कभी भी मेजर आपकी एज पर डिज़ाइन, जैसे T1 T2 T3, ठीक है ना, ये सारी इसकी स्पेक यहाँ पे मौजूद हैं फ्लोर वाइज। तो जस्ट आपको यहाँ से एक दफ़ा अपने ड्राइंग के अंदर ये पैटर्न
फॉलो कर दें। जस्ट आपको रीनेम करना होगा, यहाँ पे T3 आ रहा है, T2 आ रहा है, तो जस्ट मैं होल्ड डाउन शो कैसे करते हैं, ये है बेसिकली इसका स्टैंडर्ड, ये है हमारे पास बना हुआ ऑलरेडी। जस्ट आपको ला के कॉपी करके यहाँ पे जहाँ जहाँ होल्डर्स और हैं, होल्ड डाउन जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ वहाँ मैं प्लेस करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पे चक्कर ये है कि आपकी जो होल्ड डाउन है कॉर्नर्स पे, इसकी शो करने की भी एक वो है आपकी, जस्ट लाइक के किस तरह आपने प्रेजेंट करना है ड्राइंग को, ठीक है ना। मैं हॉरिजॉन्टल भी शो कर सकता हूँ, मतलब ये आपके डिपेंड करता है कि आप ड्राइंग को जितना प्रेजेंट जिस तरह जितना अच्छा कर सकते हैं वो आप अपने जो है ना वो प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है। कोई इशू नहीं है। तो कोई भी चीज़ टेक्स्ट हमेशा देखिए कि टेक्स्ट कहीं पे ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ड्राइंग हो, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ड्राइंग हो, तो उसमें होता ये कि टेक्स्ट पे कोई और लाइन जारी होती, किसी और की मार्किंग जारी होती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ी सी अभी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी सारे स्पेस है कि हम उसको एडजस्ट कर सकें अपनी फॉर्मेटिंग को, ड्राइंग की फॉर्मेटिंग को। ये चीज़ सेम लाइक आपकी रिपीट अगर हो रही है, यहाँ पे होल्ड डाउन, यहाँ पे होल्ड डाउन आ रहे हैं, फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, गैराज की साइड पे जस्ट इनर फेस पे आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे होल्ड डाउन शो कर दिया। शेयर वॉल के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो फिट करके बताई कि इसमें हेडर कैसे लगाना है, होल्ड डाउन कैसे शो करने हैं, आपके वॉल की जो मार्किंग है, वॉल के जो नेम्स हैं एज पर डिज़ाइन, जो जितनी भी हैं, SW3 हो, SW2 हो, 4 हो, सारी चीज़ें। अच्छा, अब सिर्फ एक चीज़ इसमें रहती है रिमेनिंग, वो है ये, यहाँ पे आप एक नोट देख रहे हैं, अबव एज ऑफ सब फ्लोर, मीन्स कि जब हम कोई भी बेयरिंग वॉल का फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की जो बेयरिंग वॉल का फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये वो चीज़ें जो स्लैब सेकंड फ्लोर पे जो डॉटेड लाइन में आ रही होती है वो हम जस्ट शो करते हैं। देन उसके बाद अपर लेवल में हम इसको फर्म लाइन में शो कर देंगे। जैसे तो मेरे पास यहाँ पे डॉटेड तो शो हुआ है, जब अपर लेवल पे जाएंगे आप सेकंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे इसी सेम यानी कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड पे यहाँ पे कोई वॉल नहीं आ रही, यहाँ पे ये कैंटिलीवर निकला हुआ है, पूरा पूरा स्लैब, मीन्स कि इस स्लैब ये जो स्लैब का जो डिस्टेंस है वो है 10 फीट, ठीक है ना। 10 फीट पे आपने पूरी स्लैब की लिमिट शो की हुई है कि जो अबव लेवल पे आ रही है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमने यहाँ पे तो शो कर दिया क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, ठीक है ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जो भी कह रहे हैं। देन उसके बाद जो ये नेक्स्ट जो बिल्कुल एज ग्रिड है, यहाँ पे हमारी ऊपर का जो फ्लोर की फ्रेमिंग है वो उस पर रेस्ट कर रही है 10 फीट पर। अब इसकी जो फ्रेमिंग है वो अभी हम आगे देखेंगे कि उसको किस तरह फ्रेम किया हो, लेकिन ये पूरा 10 फीट कैंटिलीवर कैंटिलीवर है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरी पूरी शेयर वॉल चल रही है, पार्टीशन वॉल भी एक्सटेंडेड हो गई, तो पार्टीशन वॉल जो लो लेवल पे थी वो आपकी कहाँ तक थी, यहाँ तक। लेकिन अभी जो हम प्लान फ्रेमिंग कर रहे हैं उसमें ऐसा जो है, जो इस तरह का कैंटिलीवर नहीं निकला हुआ, यहाँ पे कोई कैंटिलीवर नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए कि यहाँ पे अगर आपने भी ड्राइंग रिव्यू की हो तो यहाँ पे अगर आप इसके सेक्शन एलिवेशन देखे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट यहाँ पे एक बालकनी होगी, बालकनी लिखी हुई है, जो हम सिर्फ इसको जस्ट शो करेंगे अपने सेकंड फ्लोर प्लान को रख के। यहाँ पे अगर बिल्डिंग ए में देखूँ तो ये जस्ट एक बालकनी रखी हुई कैंटिलीवर है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जितनी भी आप बिल्डिंग ए को देखेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट जा रही है, कोई इसमें कैंटिलीवर कोई चीज़ शो नहीं होगी। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर भी जैसे एक बालकनी शो होगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट फ्लोर कॉपी किया था, अभी इसी को मुझे सेकंड फ्लोर चाहिए। मैंने सेम ड्राइंग में गया हूँ आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर, रेफरेंस के लिए मुझे अब सेकंड फ्लोर प्लान चाहिए, सेकंड फ्लोर प्लान सेम ड्राइंग में मैंने प्लेस कर दिया।
ये सेकंड फ्लोर प्लान है जिसके अंदर बैल्कनी है, बिल्डिंग ए। अभी बिल्डिंग ए को फोकस कर रहे हैं तो बिल्डिंग ए ही का प्लान मैंने वहाँ से कॉपी किया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सेम थिंग दोबारा आपको देखनी है कि ये लेयर पे प्लान ब्लॉक है या नहीं। अभी इसका भी ये है कि लेकिन इसका नेम अलग होगा बिल्कुल। ये सेकंड फ्लोर है तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है सेम नेम, एक सेपरेट कैट बना ली मैंने सेकंड फ्लोर। इसको कन्वर्ट किया सेकंड फ्लोर लेयर में ताकि आपको बाद में फ्रीज एंड फ्रीज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ये मैंने सेकंड फ्लोर पे इसको लेकर आ गया। इसको अटैच करना है सेम रेफरेंस आपने वॉल का है इंटीरियर कॉर्नर्स पिक किया इसको ऑर्डर अभी एक चीज आपने नोटिस की कि इसके अंदर भी बिल्डिंग की जो मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा था, यहाँ पे बिल्डिंग ये मेरी प्रीवियस वॉल है जो मैंने ऑलरेडी, अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर की जो लिमिट है वो है ग्रिड 2 पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर भी मैं ऑन कर लेता हूँ। अभी ये देखो फर्स्ट फ्लोर को मैं पिक करूंगा तो फर्स्ट फ्लोर की जो लिमिट है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैरिंग वॉल अपनी रन की हुई है वो यहाँ पर मौजूद है। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो स्लैब एज आ रहा है वो मतलब मीन्स के एक्सटेंड हो रही है सेकंड फ्लोर लिमिट। तो अब सेकंड फ्लोर लिमिट मेरी एक्सटेंड हो रही है तो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे सेम जो आपकी जो जो लाइन है अबव लाइन वो हम शो करेंगे यहाँ पे। मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन पे पहले मैं चेक कर लूँ कि मैंने हाँ कर। सेकंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर को मैंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। सेकंड फ्लोर को इंक्रीज कर दिया तो मुझे सिर्फ इस फुटप्रिंट चाहिए था उसका कि वो ये देखो ये डॉटेड लाइन मेरी वो स्लैब है जो ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है फ्लोर। अगर मैं किसी आर्किटेक्चर सेक्शन या एलिवेशन में फाइंड आउट करता हूँ कि मेरी ये मीन्स के फर्स्ट लेवल लेवल 1 मेरी जो स्लैब लिमिट है वो बिल्कुल ये जा रही है। और देन उसके बाद जब अगले सेकंड जो लेवल है लेवल 2 है मेरा, मीन्स के जो सेकंड फ्लोर मेरा कहलाएगा वो एज यहाँ पे ऑफसेट हो रही है, बिल्डिंग ऑफसेट हो रही है सिर्फ वन साइड। बाकी जो अदर साइड है वो बिल्कुल फ्लश है थ्रू आउट। दूसरे सेक्शन में भी देखूँ, अगर एलिवेशन में देखूँ तो यहाँ पे भी ऑफसेट है, ये दूसरी साइड का सेक्शन एलिवेशन है, ये बिल्डिंग ऑफसेट हो रही है। तो ये आपको सेक्शन एलिवेशन डेफिनेटली रीड करने होंगे कि वहाँ पे बिल्डिंग थ्रू आउट तो नहीं है, कहीं ना कहीं ऑफसेट हो रही है बिल्डिंग, कहीं पे बालकनी निकल रही है। तो वो अक्सर होता ही है कि वो या तो पूरी बिल्डिंग ऑफसेट हो रही होती है या जस्ट बालकनी कहीं कहीं एक्सटेंड कर रहे होते हैं एज पर डिज़ाइन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने एड्रेस किया और यहाँ पे इसी वजह से ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर ओवरलैप कर रहे हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट पे करें, ब्लॉक में करें। और चेकिंग के लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्लान है वो कहीं ना कहीं सेम पोजीशन में जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं ऑफसेट हो रही है बिल्डिंग। अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी और डिज़ाइन में आप थ्रू आउट द बिल्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे अभी अगर मैं इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता तो आपके डिज़ाइन में तो ये कैंटिलीवर नहीं होता। अभी अगर इसकी मैं डायमेंशन लूँ कितनी ऑफसेट हो रही है 2 फीट। 2 फीट जो है ये एक्सटेंड बिल्डिंग सेकंड फ्लोर टू रूफ।
ठीक है। तो ये यहाँ पे एड्रेस को ये सेम नोट मैंने यहाँ से उठाया। अच्छा, डिजाइन के वक्त आपको पता हो कि ये जो है बिल्डिंग ऑफसेट हो रही है अपर लेवल पे जाके। अगर ये चीज़ मैं एड्रेस नहीं करता, मतलब मीन्स के ये प्लान ओवरलैपिंग नहीं होती इस तरह अभी इस टाइम पे, तो ये बिल्कुल भी चीज़ आपको, अगर आप आर्किटेक्चर सिंपल प्लान्स रीड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई इतना चीज़ पता नहीं लगेगी, क्योंकि ना यहाँ पे ग्रिड है ना कोई रेफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ग्रिड भी रेफरेंस भी लगाया, देन उसके बाद अगर मैं प्लान रखता हूँ मेरा बिल्कुल आउटसाइड द बिल्कुल लिमिट जा रहा है फर्स्ट फ्लोर के, तो ऑटोमेटिकली एड्रेस रहेगी चीज़, ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग ऑफसेट है, ठीक है। ये शुरू में मेन मकसद जो मेरा था पेयरिंग वॉल से स्टार्ट करने का, शेयर वॉल से स्टार्ट करने का, वो यही था कि आपकी अपर लेवल पे जाके ही सामने भी आपके एक तरह से फुटप्रिंट बन जाएगा बिल्डिंग का, कि आप उसको फॉलो करते रहेंगे ग्राउंड में भी और फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टी स्टोरी अगर हाउस है बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब इसका ये चीज़ मेरी बन गई शेयर वॉल प्लान, ठीक है। ये सैंपल है आपके लिए, जो शेयर वॉल प्लान है। देन इसको बाद एज इट इज बस मैंने कॉपी इसको करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ जो मैंने अपने आर्किटेक्चर प्लान ओवरलैप किए हैं इस पे, उसको भी मैं साथ इसके कॉपी करूँगा अपनी नेक्स्ट फ्रेमिंग प्लान के लिए। मलिक भाई, आर यू देयर? मलिक भाई, आपको आवाज आ रही है? जी मलिक भाई, मैं सिर्फ जस्ट पूछ रहा था कि आप हैं। यस। रिज, आज ना सिर्फ शेरवॉल ओके, प्लान तक ही रखते हैं, कल ना फिर रू फ्रेमिंग और फिर एक दिन फ्रेमिंग कर लेते हैं, एक दिन फाउंडेशन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। ये ठीक है। इसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे। इसी चीज को कंटिन्यू कर, इसको इसको फिनिश कर, अभी आप मतलब यू कैन फिनिश इट द शेयर वॉल लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर तो मेरा शेयर वॉल फिनिश हो गया है। देन मैंने इनको ठीक। अभी यही चीज़ बता रहा था कि यही सेम सेम फुटप्रिंट आपको ऊपर तक जाएगा। जस्ट हाँ बिल्डिंग एग्जैक्टली। हमारी जो एक्सटेंड हो गई है, वो चीज़ हमने वहाँ पे फिनिश कर दिया इसको, ठीक है ना। क्योंकि यही चीज़ ठीक। रिपीट होगी अपर लेवल तक, और जो हेडर हैं सेम इसी तरह लॉजिक में जो भी है हमारी लॉजिक है उसको अटैच करने की अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर। क्योंकि ये है कि हेडर इज टेकिंग टाइम, क्योंकि अगर मैं अभी लगाने बैठा तो बहुत टाइम हो जाएगा हेडर को, क्योंकि ओके। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में ठीक ठाक ओपनिंग्स हैं, विंडोज की, हेडर की, गैराज की, तो वो एक समझ लें वो ठीक लेंथी है। काम है। तो मैंने ठीक है एक अच्छा हेडर रिज, का एक और काम, सैंपल। इसको ना सेव करके मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं देखता हूँ कि अगर इफ आई कैन मेक इट ऑन द ड्रॉप बॉक्स, आई विल डू द ड्रॉप बॉक्स लिंक, इफ नॉट देन आई विल ईमेल टू एवरीवन, ठीक है? तो ओके, ये ओके। आज इन्होंने जो देख, ऐसा ना हो ना कि एकदम बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब अभी इनको ये सारी ये नहीं, पूरे शेयर वॉल की ये फ्रेमिंग देखना है। ये जितने भी कुलीग्स हैं, मैं इनको यही कहूँगा कि ये आज शेयर वॉल्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको रिसीव हो गई आर्किटेक्चर फॉर्म में ड्राइंग्स। देन जस्ट ये है कि मलिक भाई, ये एक जो ड्राइंग जिस पे अभी हम करंट वर्किंग कर रहे थे, ये आप फॉरवर्ड कर दें तो इस पे से इनको लीजेंड सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे ड्राइंग के। हाँ ठीक तो है, ये है यस कि मैं फॉरवर्ड कर जब देता हूँ। हाँ आपका बिल्कुल। तो ये है कि कल तक जब तक प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह फ्रेमिंग स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह। मैं एक चीज बस मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि शेयर वॉल कर रहे हैं और हमारे पास अब लास्ट 11:30 से पहले हम सेशन खत्म कर देंगे। अ, क्योंकि कोई वो ना हो। अम, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी ओपन द पीडीएफ।
मैं सिर्फ ड्राइंग में दिखाना चाहता हूँ शेयर वॉल कैसे नज़र कैसे आती है और इसका इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्या हो गया? ओके ठीक है, आप इसको ना प्लीज सेव इट एंड देन जस्ट ईमेल टू मी। ठीक है, एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है।